जब बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो पेरेंट को इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि उसके बच्चे सुरक्षित तो है ना, सेफ तो है ना, उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत तो ना हो रहा है। हर समय कॉल करके अपने बच्चे की हाल खबर जानने की प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, अगर कहीं बच्चों को पेरेंट्स सुरक्षित महसूस कराते हैं तो वह स्कूल, विद्या का मंदिर, जहां बच्चों को जाने के बाद पेरेंट को ये उम्मीद रहता है कि वहां पे बच्चे सुरक्षित है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता भगवान से भी बढ़कर होता है। लेकिन जब इस रिश्ते पर सवाल उठने लगे, इस रिश्ते पर लांछन उठने लगे, तो सोचो समाज किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, ऐसे कहानी है। कहानी शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ये वारदात अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आया है। एक लड़का अपने फ़ोन टेबल पर रख के बाथरूम में स्नान कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे कुछ नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है। उसके पिता उस मैसेज को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा होता है। और जैसे उस लड़के का पिता मैसेज को देखते हैं तो वहाँ पे उसके व्हाट्सएप पे कुछ फ़ोटोग्राफ सेंड किया रहता है, जिसे देखकर पिता का आँख खुली रह जाती है, क्योंकि उस मैसेज में उसके मैम जहाँ पे वो लड़का पढ़ता था, वो मैम और उसके लड़के का फ़ोटो आपत्तिजनक में स्थिति में खींचा हुआ रहता है। वह जैसे वो लड़का बाथरूम से निकलता है तो उसके पिता बोलते हैं कि आज तुम्हारे फ़ोन में कुछ फ़ोटोग्राफ देखे हैं, क्या मामला है, क्या ये सच है। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है और पिताजी का पैर पकड़ने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब उस दो डांस टीचर है, मैम है, उसका बर्दाश्त है, क्योंकि ये लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है। कहानी शुरुआत यहाँ से होता है। लड़का जब हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है, इसकी उम्र महज 15 साल की होती है। वहाँ पे उसे एक लड़के से दोस्ती हो जाता है, और दोस्ती इस कदर हो जाता है कि उस दोस्ती को निभाने के लिए लड़के हमेशा उसके घर आना जाना बना रहता है। और उस लड़के की मम्मी, जो कि उस हाई स्कूल का डांस क्लासेस का टीचर आती है, जिससे उस घर से और ज़्यादा लगाव हो जाता है। पहला तो एक दोस्ती का, दूसरा एक टीचर और स्टूडेंट का। इसलिए वो लड़का हमेशा आते जाते रहता है। लेकिन एक दिन उस मैम, डांस क्लासेस का मैम उस लड़के को एक पेंसिल देती है और बोलती है कि लो, मेरे तरफ से गिफ्ट है। वो लड़का लेने से मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो बोलता है कि टीचर तो माँ समान होती है, इसलिए इस गिफ्ट को माना मत करो। यह सुनकर लड़का ले लेता है और धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बनने लगती है। हमेशा उस लड़के को वो मैम कोई ना कोई, कभी गिफ्ट, कभी पेंसिल, कभी चॉकलेट, कुछ ना कुछ हमेशा गिफ्ट देता रहता है। और एक अच्छा दोनों में बॉन्डिंग रहता है। लेकिन लड़का इस खेल को समझ पाता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये टीचर अचानक मुझे गिफ्ट क्यों देने लगी। और फ़ोन करके हमेशा हाल खबर और सवाल संबंधित कोई दिक्कत तो न है, हमेशा बात करने के बहाना ढूंढता है। एक दिन वो लड़का अपने दोस्त से मिलने घर पे पहुंचती है। उसका दोस्त वहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ, यानी उसका डांस टीचर है, वो रहती है। वो लड़का को अकेला पाकर दरवाजे बंद कर लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। फिर उसे ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। चूँकि उस घर में वो टीचर और उसकी बेटा दो ही सदस्य रहता है, इसलिए किसी के डर नहीं रहता है। उस लड़के के साथ गलत संबंध बनाने लगते हैं। लड़का को लाख माना करने के बावजूद भी वो टीचर लड़के के ऊपर आ जाते हैं और फाइनली दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। और आश्चर्य जब सोचने वाली बात ये होती है, जब वहाँ से हटने के बाद वो मैम उस लड़के को कुछ फोटोग्राफ बतलाते हैं और बोलते हैं कि देखो, अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो तुम्हारी
बदनामी हो जाएगी, ये फोटोग्राफ पूरे वायरल हो जाएगा, इससे तुम्हारा इज्जत चला जाएगा। फिर डर के मारे वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। और इतना ही नहीं, अब यहाँ से कहानी की शुरुआत हो जाती है। वो टीचर का जब मन करे जाओ अपने बेटे से छुपकर उसके लड़के के दोस्त को बुला लेता है और अपनी वासना को पूरा करता है। और हमेशा ये चलता रहता है, करीब 1 साल ये चलता है और 1 साल में करीब 100 से अधिक बार वो दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। जब और हमेशा और लड़के के माना करने के बाद वो ब्लैकमेल का धमकी देती रहती है। ये सारी बात जब उसके पिता सुनता है तो वो वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और मामले की शिकायत करते हैं। और साथ ही वो स्कूल में जाते हैं जहाँ पे वो मैम डांस टीचर आता है और फोटोग्राफ बतलाते हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफ सबूत के तौर पे हमेशा के लिए सेव हो जाता है। और तो देखते ही तत्काल उस स्कूल से उस डांस क्लासेस महिला को टीचर को वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। और बात यही नहीं थमता है, जब ये बात कोर्ट में जाता है तो अमेरिका के कोर्ट ने उस महिला के ऊपर कानून लगाकर कानून और धारा लगाकर ये साबित कर देता है कि इस महिला टीचर और स्टूडेंट को रिश्ते को ख़राब कर रही है, समाज को दूषित करने वाली काम की है। अतः इसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है और इस प्रकार उसे जेल में 6 साल की सज़ा हो जाती है। फिलहाल वो महिला जेल की सज़ा काट रही है। और दोस्तों ये सोचने वाली ये बात है कि हम बच्चों कि जब वो लड़का वो टीचर के घर जाता था तो उसके पेरेंट इस बात से नहीं रोकता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि टीचर एक माँ समान होती है, तो इसलिए वो टीचर के घर यानी सेफ है। लेकिन ये नहीं पता कि टीचर हमेशा वो मैम है वो किस लिए बुलाता था। दोस्तों पूरी कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और सचेत करना है। अपने बच्चों को निर्भीक छोड़िए, लेकिन हमेशा आज सोशल मीडिया के ज़माना है, हमेशा उसके फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल चेक करते रहिए कि उसके बच्चे उसकी कई गलत संगति में तो ना पड़ गए, उसके साथ कुछ गलत तो ना हो रहा है। बाकी आपकी पूरी घटना कैसी लगी और इसमें कौन दोषी है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।